हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आयु संबंधित प्रश्नों का वीडियो लेकर के आया हूं और मैं रेगुलर वीडियो लेकर के आ रहा हूं ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। देखिए, दो विद्यार्थी हैं। ये मैंने पहला विद्यार्थी ले लिया और ये दूसरा विद्यार्थी ले लिया। इनका अनुपात है 3:2। ठीक है। फिर बोला है उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु बताइए क्या है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो देखो, अनुपात में कितना बड़ा है। एक दूसरे से अनुपात में एक बड़ा है और रियल में बड़ा है 5 वर्ष। मतलब एक अनुपात की वैल्यू 5 है। बोला है छोटे विद्यार्थी की आयु, तो जो अनुपात में छोटा होगा वही विद्यार्थी छोटा होगा। एक अनुपात की वैल्यू 5, तो दो अनुपात की वैल्यू 10, यानी कि छोटा विद्यार्थी 10 साल का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, आज पिता की आयु अपने पुत्र से दोगुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आज की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आज पुत्र की आयु कितने वर्ष है। एक फादर है, एक उसका पुत्र है, उसका सन है। ठीक है। वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में आयु जो है दोगुनी है। पुत्र से दोगुनी है पिता की आयु। तो पुत्र की अगर एक होगी तो पिता की दोगुनी का मतलब 2 हो जाएगी। फिर बोला है 20 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से 20 साल के बाद आ जाइए आप। ठीक है। अपने पुत्र की आज की आयु से 3 गुनी होगी। आज की आयु से, यानी कि आज जो आयु है ना उससे 3 गुनी। अगर पुत्र की आयु 1 है तो उसकी 3 गुनी होगी, यानी कि 3 20 साल के बाद में। ठीक है। आज पुत्र की आयु कितने वर्ष है ये पूछा है आज। बहुत अच्छा सवाल है। करने का सबसे सरल तरीका होता है, नीचे वाले अनुपात का अंतर लीजिए। 3 और 1 का अंतर आएगा 2 बटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 1 दूनी 2, 3 एकम 3, 2 और 3 का अंतर 1 आया। मल्टीप्लाई कितने बरस बाद है, 20 बरस बाद है तो 20 लिखिए। ठीक है। 2 का 20 का गुना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है पुत्र की आयु कितने वर्ष है आज। आज यानी कि वर्तमान में। तो वर्तमान में पुत्र का रेशियो कितना है, 1। 40 का गुना अगर 1 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 40 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई बच्चा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को ना पूरा देखें, एक एक स्टेप देखें, आसानी से समझ में आ जाएंगे सभी स्टेप। और ऐसा नहीं है कि कठिन बता रहा हूं, सबसे सरल विधि है ये आयु के सवालों को सॉल्व करने की। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी है तथा माता की आयु 8 गुनी है। पिता की आयु, पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है। पुत्र की आयु क्या है। बहुत अच्छा सवाल। एक फादर है, एक उसका सन है, एक उसकी मदर है, यही तो है। चलिए, बोला है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 9 गुनी है। अगर पुत्र की 1 होगी तो पिता की 9 गुनी है, मतलब 9 हो जाएगी। और माता की आयु 8 गुनी है। पुत्र की 1 है तो माता की 8 गुनी है, मतलब 8 हो जाएगी। यही तो बात कही गई है। अब कहा है पिता और माता की आयु का योग 51 साल है। देखो, पिता और माता की आयु का योग अनुपात में कितना है। अनुपात में आप कहोगे सर 17 है। और रियल में कितना है, 51 है। 17 बराबर 51 के, तो 1 बराबर कितने के, 17 तिया 51, 1 बराबर 3 के। पुत्र की आयु क्या है, पुत्र का रेशियो कितना है, 1। तो 3 का गुना 1 से करो, यानी कि 1। और 1 रेशियो की वैल्यू 3 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 3, यानी कि पुत्र की जो आयु हो जाएगी वो 3 वर्ष हो जाएगी। डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं। यानी कि कोई फादर है और वो अपने पुत्र से, अपने सन से 3 गुना है। यानी कि पुत्र की 1 है तो उसकी 3 गुनी हो जाएगी। ये प्रेजेंट की बात कही है, वर्तमान की। ठीक है। फिर बोला है 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ये तो यहाँ पे बोला है 15 साल बाद। प्रेजेंट से 15 साल बाद आ जाइए, कितना हो जाएगा, 2 गुना।
पुत्र की एक रहेगी तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी। मैंने आपको तरीका बताया था ना, नीचे वाले अनुपात का अंतर करो, 2 और 1 का अंतर 1, क्रॉस गुना करते हैं, 1 का 3 से करो 3, 2 का 1 से करो 2, 3 और 2 का अंतर 1 आ जाएगा। गुने में 15 साल बाद है तो 15 रखो, तो ये 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना 15। बोला है दोनों की आयु का योग कितना है, दोनों की आयु का योग पूछा जा रहा है आपसे, दोनों का। आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 15 का गुना फादर के अनुपात से करो, 15 वर्तमान कैसे करो ना, क्योंकि वर्तमान का पूछा है। 15 तिया 45, 15 एकम 15, दोनों का योग कर दो 45 और 15, क्योंकि योग पूछा है तो ये हो जाएगा 45 और 15 60 बरस। सवाल खत्म हो गया भाई, बी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, मोहन की आयु अपने पिता की आधी है। बहुत अच्छा सवाल। एक व्यक्ति है मोहन, एक उसके फादर हैं, फादर की आधी है, फादर की अगर 2 होगी तो मोहन की आधी मतलब 1 हो जाएगी। ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु के 1/3 आयु का था। 15 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट से 15 वर्ष पहले चले जाइए, ऊपर चले जाइए, 1/3 आयु का था, यानी कि पिता की अगर 3 होगी तो उसकी 1 हो जाएगी मोहन की, ठीक है। फिर बोला है 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा, यानी कि प्रेजेंट से 5 साल बाद कितने वर्ष का होगा, ये पूछा गया है। अच्छा सवाल है। नीचे वाले अनुपात का अंतर करिए, 1 आएगा अंतर, 2 और 1 का अंतर 1, 2 1 कम 2, 1 तिया 3, 2 और 3 का अंतर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 15 साल बाद दिया गया है तो 15 ले लीजिए, ठीक है। 15 साल पहले का ही तो दिया गया अनुपात, तो 15 ले लीजिए। तो यहाँ तो 1 से 1 कैंसिल होने के बाद 15 ही आपके पास बचेगा। अब देखो 15 का गुना 1 से करो तो 15, और 15 तिया 45, यानी कि वर्तमान से 15 साल पहले मोहन और उसके पिता की आयु इतनी और इतनी थी, ठीक है। अब उसने पूछा है मोहन कितने वर्ष का होगा 5 साल के बाद। देखो मोहन की आयु कितनी है यहाँ पे 15, अगर इसमें मैं 15 जोड़ के वर्तमान में आ जाऊंगा तो कितनी हो जाएगी 30, और फिर 5 जोड़ के 5 साल बाद आ जाऊंगा तो कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 35, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। वर्तमान में ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनका अनुपात 3:1 है, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का मतलब है 4 वर्ष पहले चले जाइए, ठीक है। 4:1 था, 4:1 था 4 वर्ष पहले। ए की वर्तमान आयु क्या है ये बताना है, तरीका वही है। नीचे अनुपात का अंतर करो, 3 और 1 का अंतर 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का 4 से करो 4, 3 1 कम 3, 4 और 3 का अंतर 1 आएगा, गुने में कितना है भाई 4, तो 4 ले लीजिए, 4 दूनी 8 आ गया यहाँ पे सॉल्व करके, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करके 8 आ गया। ए की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। ए की वर्तमान आयु, अब देखो ये ए है, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 है, तो 8 का गुना मैं 3 से कर दूंगा 24 हो जाएगा। 24 ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना, तो फिर कोई दूसरा तरीका तो निकालना पड़ेगा। जब हमें ए का वर्तमान के अनुपात से आंसर नहीं आया, तो ए का 4 वर्ष पहले का भी हमारे पास अनुपात है, उससे मल्टीप्लाई करके देख लो। 8 का 4 से करो, 8 चौके 32, और 32 में 4 जोड़ के भी तो वर्तमान में आ सकते हैं, तो 32 में 4 जोड़ के हम वर्तमान में आ जाएंगे तो 36, यानी कि वर्तमान में जो आयु हो जाएगी 36 बरस हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना सभी को सवाल। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, माँ तथा बेटी की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष तथा उनकी वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। माँ तथा बेटी की आयु का 8 वर्षों बाद क्या अनुपात होगा। देखो माँ और उसकी बेटी, मदर प्लस उसकी डॉटर, इनका योग है 54 वर्ष, योग है ना ये। मदर और उसकी डॉटर का अंतर, अंतर दिया गया है भाई 30 वर्ष का, ठीक है। कर लोगे ना, m और m मिलाकर के 2m, प्लस माइनस का d कट जाएगा, 54 और 30 मिलाकर के 84, 2 से 84 कट जाएगा 42 बार में, m की वैल्यू आ गई 42, m की वैल्यू आ गई 42।
m और d दोनों को मिला के 54 था, जिसमें अकेले m की वैल्यू 42 है, तो d का मान कितना होगा भैया? 12 होगा। 42 में 12 जोड़ोगे 54 हो जाएगा कि नहीं? इतना तो क्लियर है ना? बस हो गया सवाल। m की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों क्लियर है, 42 और 12। बोला है 8 वर्षों बाद क्या अनुपात होगा? 8 वर्ष के बाद के लिए इसमें भी 8 जोड़ दो और इसमें भी 8 जोड़ दो, ठीक है? इसमें 8 जोड़ोगे तो ये 50 होगा और इसमें जोड़ोगे तो 20 होगा। कटा दो भाई, 10 से 2 बार में, 10 से 5 बार में, 5:2 होगा और 5:2 है बी ऑप्शन में। ये है सवाल का बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट मेरी रहती है कि वीडियो को ना बस लाइक कर दीजिए आप, ठीक है? लाइक अधिक से अधिक करना है, ठीक है दोस्तों? धन्यवाद।